आज हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट। सबसे पहले केस नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे हमको गुडविल को रेस करना है एट फुल वैल्यू। इसका मतलब होता है आपको पूरे फर्म का गुडविल रेस करना है। जो भी पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू है पूरा का पूरा रेज होगा। तो यहाँ पे एंट्री बहुत आसान है, आपको गुडविल को डेबिट कर देना है। और सिंस ये पूरे फर्म का गुडविल है तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सारे पार्टनर्स को मिलेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर्स थे जिसमें से सी रिटायर हो रहा है, लेकिन आपने पूरे फर्म का गुडविल रेस किया है तो बेनिफिट आपको तीनों में बांटना है। इसलिए एंट्री हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन उसी गुडविल को आफ्टर रिटायरमेंट आपको राइट ऑफ कर देना है, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर बोलेगा तो ही राइट ऑफ करना है, अदरवाइज राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी असेट राइट ऑफ होता है तो उसको हमें क्रेडिट करना होता है, तो इसलिए हमने गुडविल को क्रेडिट कर दिया। और अगर आप असेट को राइट ऑफ कर रहे हो तो इट्स अ लॉस, एंड ये राइट ऑफ होता है आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसका जो भी लॉस है ये बेयर कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी कि ए बी और सी में सी जा चुका है तो बेयर कौन करेगा? ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी कैपिटल में बटेगा, एंड कौन से रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आगे बढ़ते हैं, केस 2 में भी आपको गुडविल को रेज ही करना है, बट यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है? गुडविल रेज टू द एक्सटेंड ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर। इसका मतलब है ए बी सी 3 पार्टनर है, यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल से फॉर एग्जांपल 6 लाख है एंड दे आर इक्वल पार्टनर। तो यहाँ पे आपको पूरे फर्म का गुडविल नहीं, जो पार्टनर जा रहा है, सपोज सी जा रहा है तो सिर्फ सी का गुडविल रेज करना है। इसका मतलब होता है पूरे फर्म का गुडविल 6 लाख था, सी का शेयर इज 1/3, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपको 2 लाख का गुडविल रेस करना है। तो अगेन गुडविल जब आप रेस करोगे तो गुडविल के सामने 2 लाख आएगा, बट इस बार आपने सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर का गुडविल रेस किया तो बेनिफिट सबको नहीं देना है, सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर को देना है। इसलिए एंट्री बन गया गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। एंड राइट ऑफ का एंट्री दोनों ही केस में सेम है, तो वहां पे भी था रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल और यहां पे भी एंट्री आएगा रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल। द ओनली डिफरेंस इज यहां पे रेशो यूज करना है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। नेक्स्ट वन, थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो थर्ड केस में आपको गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दिया होगा और नीचे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब चेंज होकर आइदर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो आपको एंट्री पास करना है गुडविल अकाउंट डेबिट और उसका बेनिफिट देना है सारे पार्टनर्स को, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन विच रेशो ओल्ड पीएसआर। एंड इन केस अगर गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो इसी एंट्री का एक रिवर्स एंट्री आ जाता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगेन द रेशो इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।